कि मैंने आप लोगों से बोल रखा है और करवा भी रखा है जो प्रॉमिस कि मैथ का अलग से सेशन चलेगा रोज़ 8 बजे से। तो फिर से 8 बजे आप लोगों के बीच आ चुके हैं। और क्या कीजिए, जल्दी से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। और देखिए पहला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे, ठीक है। करना क्या है, देखिए घबराना नहीं है। मैंने पहले ही बोल रखा है कि देखिए दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहली आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए उस एग्ज़ाम के तहत, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और बस पेशेंस रखिए, ठीक है। एक बार में सफलता नहीं मिलता है, ठीक है। हम मानते हैं हम लोग लोकल जगह से हैं, ठीक है। इन्हीं लोकल जगहों से हमें निकालना है एग्ज़ाम और बेहतर से बेहतर करना है, अच्छा करना है। और ये अच्छा तभी होगा जब हम लोग क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करेंगे। और आपको पता है कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। आप अगर इनसे भागेंगे तो मैथ आप पर हावी हो जाएगा। अगर आप मैथ को अपने आप से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रोज़ लड़िए इसके साथ, रोज़ लड़िए, ठीक है। ठेठ भाषा में बोले तो इसके साथ पटका पटकी कीजिए, ठीक है। तभी आप इसको पटकेंगे, नहीं तो आपको ये पटक कर रख देगा, ठीक है। पहलवान जैसे पटकता है वैसे ही मैथ आपको पटक कर रख देगा, ठीक है। इसे इजीली मत लीजिए। 10th लेवल है तो क्या, 10th लेवल है तो आपको आसान लगेगा, ठीक है, मानते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या बना दीजिएगा, नहीं बनेगा। लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हमारे साथ एग्ज़ाम तक बने रहिए, ठीक है। आपका ज़रूर कल्याण होगा। और वही क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम होता है ना तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ही एनालिसिस कीजिएगा। मॉडल सेट कितना भी बना लीजिए, वो नॉलेज के लिए आप बना सकते हैं, अलग बात है। लेकिन प्रीवियस ईयर से आपका क्या होता है, एक अलग ही रुतबा बनता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ठीक है। दृढ़ संकल्प बना लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले आपके डिस्प्ले पर है और देखिए इसे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है, क्या है। देखिए दो संख्याएं हैं, क्या करना है इसमें, दो संख्याएं हैं, ठीक है। दो दिया हुआ है, तीसरी संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो तीसरी संख्या को x मान लीजिए, या क्या कीजिए, या 100 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद चूंकि पहली संख्या दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, ठीक है। यानी ये जो दोनों संख्याएं हैं, मान लीजिए आपने मान लिया तीसरी संख्या 100 और जो दूसरी संख्या है वो बता रहा है 20% अधिक है, और एक और जो दूसरी है वो 40% अधिक है। तो आपको पता है कि जब भी अधिक होता है यानी 100 प्लस करते हैं हम, अगर यही कमी रहता है तो 100 माइनस करते हैं, ठीक है, समझ गए। यानी आपको क्या करना है, एक वो संख्या हो जाएगा, समझिए हम सॉल्व करेंगे, इसको समझना है पहले, ठीक है। कमेंट कीजिए लोग, जो लोग अगर जानते हैं कि वो बना पाएंगे वो कमेंट कर कर बताइए, ठीक है। सभी लोगों का स्वागत है। देखिए क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको बता रखा है अगर अधिक होगा तो 100 प्लस करेंगे, कमी होगा तो 100 माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, आप क्या कीजिए, मान लीजिए तीसरी संख्या मानेंगे 100, ठीक है। नोट करते जाइए, ठीक है, तभी अच्छा लगेगा। नोट और पेन रखिए अपने पास। माना तीसरी संख्या 100, ठीक है। पहली संख्या क्या मानेंगे, मानना नहीं है, दिया हुआ है। तो आपका पहली संख्या क्या हो जाएगा, लिखते चलेंगे आप भाषा। पहली संख्या बराबर बोल रहा है 20% अधिक है, तो 100 प्लस 20 हो गया यानी 120, ठीक है। इसको रेज करते हैं। देखिए फिर अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 100 प्लस 40। मैंने 40 कहाँ से लिखा, चूँकि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है 40% अधिक है इसलिए, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब आपको पता है जब दो को संख्या दिया रहता है और तीसरी संख्या निकालना होता है तो तीसरी संख्या का रूल होता है, तीसरी अब लिख लेंगे भाषा, तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या बटा दूसरी संख्या, ठीक है। तो आपको पता है आपने मान निकाल लिया है, मान निकाल लिया है, तीसरी संख्या हमें निकालना है। तो पहली संख्या आपने जो निकाला था कितना आया था, 20% था तो कितना हो जाएगा 120, और दूसरा 40% था तो कितना हो जाएगा 140। जब इसे एक जीरो से एक जीरो काटेंगे 6/7 यानी कितना आ रहा है 6/7। तो 6/7 को हम 6:7 भी लिख सकते हैं क्या, तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, ठीक है। बस आपको पैसेंस रखना है, प्रैक्टिस कीजिए, कल्याण जरूर होगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है एक पहिया 4000 बार भ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या है, पहिए की त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पहिए की त्रिज्या। एक पहिया
4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या है, देखिए आपको क्या निकालना है, पहिए की त्रिज्या। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का सवाल अगर पूछेगा तो आपको देखिए परिधि के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, पहिया जो होगा वो क्या होगा, एगो सर्किल हो गया, आपको पता है, यानी सर्किल यानी वृत्त हो गया। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, यानी 2πr होता है, 2πr होता है। बस इसी पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो आप निकालिए, पहिए की परिधि लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुने, ये बोल रहा है 60 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब बाटा में 4000 होगा। 4000 क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है, तभी ना परिधि हमारा निकलेगा। तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, अच्छा ये कटेगा कितने बार में, 4 1 4 और 4 15 चौका 60, यानी आपका परिधि कितना आ गया, परिधि बराबर कितना आ गया, 15। ठीक है, अब परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 15। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुने पाई का 22/7 और गुने आर का मान, आर हमें निकालना है, बराबर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए There are three ways in which AI is going to change your job forever. AI tools can now write emails for you. AI tools can now create complete presentations. You can tell AI tools to analyze the data in your Excel sheets and you can write. देखिए ये कितने बार में जाएगा, 22 दूनी 44, 44/7 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 44/7 गुने आर बराबर 15। ठीक है, तो क्या करेंगे, आर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, और तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, 15 गुने 7/44। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 15 सते गुना कीजिए, तो गुना करेंगे 7 5 35, 100 कितना हो जाएगा, 7 5 35 का 5 7 1 यानी 105, 105/44। जब इसको भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा 2, फिर 0.38 मीटर आएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए ये है बिहार सिविल कोड में पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 25 का 4 - 30 प्लस स्मॉल कोस्ट 2 का स्क्वायर है प्लस 18 स्मॉल कोस्ट बंद हो गया, इसमें मान निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले का हम देखिए, का दिया होगा प्रश्न में, अब भाग भी दिया होगा तो भाग को लेकर मन चलिएगा, सबसे पहले का क्रिया किया जाता है। ठीक है, तो जैसा है वैसा लिखिए। देखिए तो क्या हो जाएगा, 25 का मतलब गुना 4 - 30, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 18। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा -30, ये गुना में रहेगा क्योंकि, ठीक है गुना में नहीं, यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो 18 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 है। ठीक है, तो 18 4 22। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं 100 प्लस 22 -30। ठीक है, अब इसको 122 में से 30 जाएगा कितना होगा, यानी 92। ऑप्शन में हमारा सी नंबर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं के महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, बोल रहा है दो संख्याओं के महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पूछ रहा है, 2017 में पूछा गया है बिहार सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको आप, कि देखिए बोल रहा है कि आपका दिया है एलसीएम और एमसीएम दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या बराबर कितना होता है, एलसीएम
ये ट्रिक है, एमसीएम बटा पहली संख्या, ठीक है, यानी पहली संख्या इस पर पुट कर दीजिए। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना दिया है 12, एमसीएम कितना दिया है 240 और पहली संख्या का मान कितना दिया है 24 दिया है। हाँ ठीक है, तो ये काटेंगे 24 से 240 तो कितना 10 बार में कट जाएगा। अब 12 गुने 10 यानी 120। ऑप्शन में डी नंबर में देखिए 120 दिया हुआ है, इस तरह क्या हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए बहुत ही लेवल जो होता है ना लेवल, वो ग्रुप डी का लेवल होता है चपरासी वाला। ठीक है, इसमें ना हार्ड पूछेगा ना ज़्यादा टफ पूछेगा। ठीक है, मतलब एक लेवल होगा कि आप बना सकते हैं, सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, मैथ आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, इसको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। ठीक है, आज से अब क्या होगा, जो भी मैथ पढ़ाऊँगा मैं आपको क्या करूँगा, उसको टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप उसे अपने नोटबुक में लिखिएगा और यही एग्ज़ाम के दिनों में 7 से 10 दिनों के अंदर आप रिवीजन करते जाइएगा, देखिए आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी है। क्या करना है, देखिए एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, इसमें बोल रहा है दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, चूँकि इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तय की गई दूरी पूछ रहा है, कुछ नहीं है, पहले से ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी, तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, क्या होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 72 दिया है, ठीक है 72 किलोमीटर, इसको आप क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसलिए आप मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट दूरी निकालिए। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, दूरी निकालिए तो दूरी आपको क्या हो जाएगा, देखिए 72 दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन यहाँ पर आपको किलोमीटर में निकालना होगा, चूँकि ये मिनट में दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम यदि 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में निकल जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा लगता है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड थोड़े होता है, किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। तो इसको 15 है तो हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, घंटा में निकल गया 1/4 आएगा, यानी 72 गुने 1/4। जब 4 से 72 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 1 4 और 4 8 32, यानी कितना हो रहा है दूरी 18 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखिए, ये देखिए क्वेश्चन 2019 ले लीजिए, मार लीजिए बाजी। ठीक है, और बनाइए, मैथ बनाइए, प्रैक्टिस का चीज़ है दोस्त। ठीक है, बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, जैसा बता रहे हैं खाली वैसा फॉलो करो। ठीक है, देखिए बाकी देखिए आपको ये डिसाइड करना है कि देखिए समय नहीं बर्बाद करना है। आप अगर समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत ऐसे चैनल हैं जो आपको मिलेगा। ठीक है, और अनकंडीशनल, ठीक है, जिसका कोई वो नहीं, कोई भी यहाँ वहाँ से पढ़ाना, ये थोड़ा अजीब लगता है। देखिए हमको भी मन होता है तो हम कुछ भी आकर अटांग बटांग बता देते, लेकिन देख सकते हैं क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सिलेक्ट कर लाता हूँ। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, ये समझ लीजिए जो करवा रहे हैं ना, खुद बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोगों के पास से जा रहा है मटेरियल। ठीक है, तो आप अच्छा से मेहनत कीजिए और सफलता ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए कक्षा 9th में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद यह एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है जो 45 है उसको गलती से 54 पढ़ लिया था। अब सही औसत आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सही औसत। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, देखिए चूँकि आपको पता है कि पहला विज्ञान में अंकों का औसत कितना है 48 है। ठीक है, कितना है 48, तो आप लिख लेंगे कितना
48, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है गलती से 45 के जगह 54 पढ़ लिया गया, तो क्या करेंगे, माइनस दीजिए, ठीक है। 54 है तो गलती से पढ़ा गया है तो घटाएंगे ना, 45 को घटा लीजिए। Why is it that for some people success is very effortless? They are successful in their career, in their business. लीजिए, ठीक है। और कितना विषय बोल रहा है, 6 छात्र, छात्र कितने हैं, 6। अब क्या कीजिए, बटा में 6 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए 48 माइनस 54 में से 45 का कितना होगा, यानी 9 बचेगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 6, ठीक है। तो यहाँ पर 48 में 6 से गुना कीजिएगा तो 48 को 48 ही रहने दीजिए, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं 48 माइनस 9/6 को यहाँ क्रॉस रफ करते हैं, 6 का 6, अच्छा 1.5 आएगा, यानी 48 में से 1.5 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, यानी 46.5। यानी देखिए ऑप्शन में है क्या कहीं, तो सी में दिया हुआ है, इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। कुछ नहीं करना है, बोल रहा है कि देखिए 6 कितने स्टूडेंट हैं, 6, ठीक है। विज्ञान में औसत कितना था, 48 था, ठीक है। विज्ञान में अंकों का औसत पूछ रहा है। और उसके बाद परिणाम जब घोषित किया गया तो एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक को 45 से गलती से 54 पढ़ लिया गया। भाई जब 45 था तो उसको 54 पढ़ लिया गया, तो घटाएंगे ना, घटाएंगे तो निकल जाएगा हमारा, तो वही मैंने किया, ठीक है। 54 में से 45 को घटा दिया, ठीक है, और 48 में से फिर क्या किया, घटा दिया, तो हमारा निकल गया, ठीक है। इस तरह क्या हो गया, हमारा सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत कीजिए बस। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है। साधारण ब्याज क्या होगा, देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैथ बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं से भी उठाकर बना लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है इसमें करना है। देखिए वार्षिक आधार पर 5% दे रहा है, ठीक है। दर से कितना समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, यानी आपको आर पता है, ठीक है, समय पता है, लेकिन आपको ना तो मूलधन पता है और ना ही ब्याज पता है, ठीक है। देखिए इस तरह का सवाल देगा तो क्या करेंगे, जब मूलधन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है, आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रिक, इस ट्रिक को नोट कीजिए। जब दर और क्या देगा, समय देगा, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज देगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, देखिए लिखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए होता है P × 100 + R, इधर साइड में लिखते हैं। इस ट्रिक के फॉर्मूले से लिखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P बराबर ऐसे होगा, P × उसके बाद 100 + R/100 -1, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब निकाल लीजिए, आंख बंद कर निकल जाएगा इस पर, ठीक है। इस फार्मूले पर निकाल लीजिए। देखिए P नहीं दिया हुआ है, चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो 205 लिख दिया बराबर में, P नहीं दिया हुआ है, P हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर P कर दिया, फार्मूले में 100 था, 100 कर दिया, प्लस में R है फार्मूले में तो R कर दिया, बटा में 100 है, 100 कर दिया, स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, -1 है, 1 कर दिया, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 205 बराबर P × 100, R का मान कितना था, 5 लिख दिया, और 100 हो गया हमारा। उसके बाद स्क्वायर है, ठीक है, -1 है, 1 कर दिया, ठीक है। जितना समय रहता है ना, क्योंकि 2 वर्ष था तो मैंने स्क्वायर यहाँ पर 2 वर्ष लिखा, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ समय है ये, ठीक है। इस चीज़ को इंडिकेट कीजिएगा। जो 2 लिखे हैं पावर में, क्या है, यहाँ पर प्रश्न में 2 वर्ष दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 205 बराबर P × 105 बटा 100 स्क्वायर -1, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी 205 बराबर कितना हो जाएगा, P रहने दीजिए, या 105 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 105 और 100 था, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रहने दिए, 105 बटा
100, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए -1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा, p बराबर में 205 है तो 205 लिख दीजिए, इंटू कितना हो जाएगा, तो एलसीएम डायरेक्ट निकलेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 105 का स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे, तोड़ दीजिए, ठीक है। यानी तोड़ेंगे आप तो 105, इसको काट देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको काट दीजिए, आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा कितना 20। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 205 बराबर p इंटू 21/20 -1, ठीक है, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 205 बराबर p इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का 400 -1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, नोट कीजिए इसे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 205 बराबर 400, देखिए वहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। 400 एलसीएम होगा तो एक में भाग देंगे तो ये क्या आएगा, गुना करेंगे तो उतना ही होगा, यानी 441 आ जाएगा, माइनस एक वहाँ एक है, 400 में भाग दीजिएगा तो भागफल 400 आएगा, और फिर 400 में 1 से गुना कीजिएगा तो 400, यानी 400 हो गया, ठीक है। तो 441 में से 400 घटाइएगा तो कितना आएगा 41। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 205 बराबर 41 p इंटू 41/400, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, p का मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो p इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, p गुने 41 बराबर 205 गुने 400, ठीक है। p का मान निकालिएगा तो 205 गुने 400/41, ठीक है। अब क्या कीजिए कि 41 को काटेंगे आप तो कितना आएगा, 41 को काटेंगे तो 41 में गुना कीजिए 5 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 400 में 5 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 2000, ठीक है। मैंने 2 महीने में 20 बुक्स पढ़ी थी जब मेरी फाइनल एग्जाम थी। मेरे एडवांस वर्कशॉप में तो स्टूडेंट्स 70% पोर्शन। कितना आएगा, जब 400 में गुना कीजिएगा तो p का मान मूलधन कितना आ गया 2000, ठीक है। तो इस तरह मूलधन आपका 2000 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज निकालिए, यानी साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, ठीक है। PRT अब बैठा दीजिए, इस पर बैठा देंगे। हमको लग रहा है मूलधन भी पता है, मूलधन निकल गया 2000, R का मान दिया है 5% और समय 2 और, ठीक है। 2 वर्ष निकाल दीजिए, वैल्यू पुट कर 200 आंसर आएगा, काट कूट कर आपका कितना आएगा 200, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए शॉर्टकट में बनाने के लिए ट्रिक देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद आप साधारण ब्याज निकालिएगा, उसके तहत निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए हमारे 64 नंबर क्या है, इसको सॉल्व करना है। देखिए बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जान नहीं रही है, ठीक है। लेवल 10 है तो जाहिर सी बात है 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 30 भागा 6 गुने 5 का 2 + 3 - 12 इंटू 3 गुने 2 का मान निम्न में से किसके बराबर है, ठीक है। इसे सरलीकरण करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने बोला है का, अगर ऑप्शन में रहेगा का क्वेश्चन में तो का मान लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए 30 भागा 6 गुने 5 गुने 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 - 12 और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए तो 30 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5, ठीक है। उसके बाद 5 गुने 5 कितना हो गया 25, ठीक है। 5 गुने 25 माइनस 12 × 72, ठीक है। तो 25 में 25 से गुना की 25 में 5 से तो 125, यानी 125 - 72 घटा दीजिए तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, ठीक है। और ये कितना हो गया 11 में से कितना 12 में से 7 गया 5, यानी कितना 53। तो राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, जान नहीं है। आगे देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई को
3 गुनी है, आयत की परिधि क्या होगी। ठीक है, इसमें आयत की परिधि पूछ रहा है। ठीक है, क्या करना है आपको, एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, आयत की परिधि। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर सबसे पहले आप जो पूछा है उसको मान लीजिए, या तो 100 मानिए x मानिए। ठीक है, आप लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर। ठीक है, x मीटर मारेंगे। उसके बाद चूँकि बोल रहा है लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई बराबर 3x मीटर हो जाएगा। 3x मीटर क्योंकि 3 गुनी है। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल पता है, एरिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुने B। इसे रेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, L गुने B। आपने चौड़ाई माना है x, ठीक है, लंबाई 3x, तो A बराबर हो जाएगा हमारा 3x गुने x, यानी क्या हो गया 3x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए बोल रहा है कि क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, तो चलेंगे प्रश्न से, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है 3x स्क्वायर बराबर, क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है 27 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 27/3, यानी 3 9 27, यानी x स्क्वायर का मान कितना आ गया 9। जब स्क्वायर में कोई चीज़ रहता है और बराबर को उधर जाता है तो रूट के अंदर हो जाता है, यानी रूट 9 हो गया। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। ठीक है, यानी x आपका चौड़ाई कितना आ गया 3 मीटर, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर आपका चौड़ाई कितना आ गया 3 मीटर। ठीक है, लंबाई आपको पता ही है 3x मीटर, यानी लंबाई अपने 3 गुना है, यानी 3 गुने 3 हो जाएगा। 3x माना है, 3x है प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो लंबाई कितना हो गया 9। ठीक है, चौड़ाई 3 हो गया और लंबाई 9 हो गया। अब पूछ रहा है परिधि, आयत की परिधि क्या होता है, आयत की परिधि आपको पता है, आप लिखिए आयत की परिधि बराबर 2 × L + B होता है। ठीक है, 2 रहने दीजिए, L का मान कितना आया है 9, अब चौड़ाई कितना आया है 3। ठीक है, 9 3 12, 12 दूना 24, यानी 2 गुने 12, यानी 12 दूना 24। देखिए ऑप्शन में डी नंबर में 24 है, इस तरह राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप क्या करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, स्टैंड BPSC के टेलीग्राम पर, और वहाँ से PDF आप उठा सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, This is a transformation. ठीक है, देखिए फ्रेंड आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, पूछ रहा है। 60 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, दूध और पानी का है, ठीक है, जिसका अनुपात भी दिया है 2:3, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको पानी का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए ट्रिक के सहारा से क्या करेंगे, आप पानी की मात्रा का जो अनुपात है, दूध का अनुपात A मान लीजिए, A बराबर 2, और पानी का अनुपात B मान लीजिए। ठीक है, यानी 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एगो ट्रिक बताते हैं दोस्त, और 60 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, तो क्या है 60 लीटर का मिश्रण, तो कुल लिखिए, कुल मिश्रण यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे, कुल मिश्रण बराबर कितना दिया है 60। ठीक है, तो ट्रिक होता है इसका निकालने के लिए, यहाँ ट्रिक के सहायता से करेंगे। देखिए बता देते हैं, B बटा देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पानी में दूध का, यानी ठीक है B बटा, इसका ट्रिक होता है B बटा A + B गुने कुल मिश्रण। ठीक है, कुल मिश्रण। अब इस पर आपको क्या करना है, बैठा देना है। ठीक है, तो हम देखिए फार्मूला थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको सहूलियत मिलेगा। देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक लिखिए, ये नहीं होगा,
बी बटा ए प्लस बी गुने कुल मिश्रण, ठीक है। यानी कुल मिश्रण पानी के टंकी का कितना है 60 लीटर, ठीक है। अब इस पर बैठा दीजिए, बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2, अब बी का मान 3, फॉर्मूले के अनुसार 60 है, 60 बैठा दीजिए, ठीक है। 3/5 सॉल्व करते हैं इसे, 3/5 गुने 60 यानी 12 पंजे 60, 5 5 तिहाई 15, कितना आ रहा है 5 एका 5, ठीक है। 5 एका 5 यहाँ पर कितना होगा 12 होगा ना, 12 होगा तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, यानी राइट आंसर बी हो गया 36 लीटर, ठीक है। समझ गए, कुछ नहीं है। मैंने दूध को क्या माना, दूध के अनुपात ए और पानी का अनुपात बी, ठीक है। कुल मिश्रण दिया है, फॉर्मूले के अनुसार बैठा दिया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, राइट आंसर बी हो जाएगा इस तरह। आगे देखिए, वो जो क्वेश्चन था वो 2019 में पूछा हुआ है बिहार सिविल कोर्ट में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की अनुरूपी ऊंचाई की लंबाई क्या है। आपको पता है कि बिहार सिविल कोर्ट में 35 क्वेश्चन पूछे जाएगा पियोन में, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, जीत लीजिए जंग, ठीक है। ज़िंदगी भर ऐसो आराम ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज के अनुरूप ऊंचाई और ऊंचाई की लंबाई निकालना है त्रिभुज के, यानी एच निकालना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार को बी से इंडिकेट करते हैं और एच को ऊंचाई से, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, यानी इसके बराबर होता है। अब क्या करना है बस, आपको ट्रिकली यूज करना है, ठीक है। क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। कुछ नहीं, जो जो वैल्यू दिया है उसका बैठा दीजिए। देखिए क्या क्या वैल्यू दिया है, ठीक है। आप एक बार क्या कीजिए, त्रिभुज का निकाल लीजिए। देखिए, त्रिभुज का निकालेंगे तो 1/2, आपको पता है आधार कितना दिया है 8 गुने एच नहीं पता है, एच निकालना है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल πr² यानी 22/7 गुने आर दिया है, ठीक है, आर दिया है वही 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/ इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 यानी 4h बराबर, यानी 8 8 64, ठीक है। 64 गुने 22/7, ठीक है, सिंपल है। 64 गुने 22/7। अब क्या करेंगे, 7 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4h गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा, कितना था आपका, जितना था उसको लिख दीजिए, ठीक है। जितना था उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एच का मान निकालेंगे तो एच का मान आ जाएगा आपका कितना 64 था, ठीक है। 64 और 22 था, यानी 64 गुने 22 अब बटा में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाई को आप नहीं भी लेकर चलेंगे। देखिए, जब इस तरह का अगर पाई प्रश्न में दिया हुआ तो पाई का मान पूरा लिखिए, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान पूरा लिखिए, एच बराबर 22/7 गुने 8 8 64 था स्क्वायर, ठीक है, 64 था गुने I was the topper of my class and head girl of my school. और सबको लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। 2 बटा में क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 8 8 64 8 होगा, ठीक है। और 8 दूना 16, ठीक है, क्या होगा 8 दूना 16 पाई, पाई को 22/7 का मान पाई होता है, यानी एच बराबर 16 पाई, ठीक है। समझ गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, बस कुछ नहीं है, जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, सिंपल है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें कोई खेला नहीं करना है। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइप, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई है, जिस पर उसे 10% हानि होगी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए, ठीक है। 45 रुपये में बेचने की योजना बनाता है, लेकिन 10% की हानि हो जाती है। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक के सहायता से इसे बनाइए, ठीक है।
विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालने के लिए कि जब क्रय मूल्य थी, विक्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए इतना रुपये में बेचने की योजना बनाता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालने के लिए होता है जितना दिया रहेगा क्रय मूल्य, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्रय मूल्य दिया है 4500, 4500 गुने 4500 गुने 20% के लाभ पर तो 120 हो जाएगा। यही कमी रहता तो 100 में से घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ है तो इसलिए क्या किया, यहाँ मैंने डायरेक्ट वो जोड़ दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 10% हानि हो जाती है, तो जब हानि होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 100 - 10, 100 - 10, ठीक है। आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4500 गुने कितना हो जाएगा, 120/90, 120/90, ठीक है, 90 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, यानी 4500 गुने क्या आ जाएगा, 12/9, ठीक है। 3 3 9 और 3 चौके 12, 3 से इसे काटिए तो 15 हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 00 और 15 चौका 60, ठीक है। 15 बचा, कितना, इतना बचा ना, 1500 गुने 4, तो इसको ऐसे लिखिए 1500 गुने 4 बराबर 15 चौका 60, यानी 6000, कितना आ गया, 6000, ठीक है। 6000 ऐसे होगा, सॉरी 1 0 ज़्यादा लिख दिया था, 6000 रुपया, ठीक है। उसे 6000 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि हुई तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। तो सुमित का नया वेतन क्या है, क्या है, देखिए सुमित का इसमें वेतन पूछ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो देखिए आप क्या करेंगे, रवि और सुमित का वेतन का अनुपात 2:3 है। आप मान लीजिए, देखिए जो भी चीज़ दिया रहता है अनुपात में रहेगा उसमें x लगा दीजिएगा, ठीक है। रवि का 2x हो गया, लिखिए रवि का वेतन 2x, सुमित का वेतन 3x, ठीक है। मिटा देते, आगे चलते हैं। आगे एक प्रश्न से चलेंगे तो बोल रहा है रवि में 3000 की वृद्धि होती है, दोनों में 3000 की, ठीक है। प्रत्येक पूछ रहे हैं, यानी दोनों में, तो एक बार लिखेंगे 2x + 3000 बटा, यानी अनुपात है तो बटा होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी 3x प्लस फिर प्रत्येक के लिए बोल रहे हैं तो 3000 हो गया, ठीक है। नोट कीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब बोल रहा है कितना प्राप्त होता है, तो यानी 35:50, यानी 35 अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 35/50 हो गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 35 को 50 है तो 7 पंजे 35, इसको देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो 2x + 3000, 3x + 3000, तो यहाँ पर कितना था, 35/50, तो 5 सते 35 और 5 दहाके 50, यानी 7/10 होगा। आगे लिखते हैं, तो 2x + 3000 बटा 3x + 3000 कितना आया था, 7/10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। जब आप इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 10 दूना 20, 20x प्लस 10 में 3000 से गुना कीजिएगा तो 30,000, 30,000 फिर बराबर था, तो फिर उस 3 से 7 वाले से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 21x प्लस कितना हो जाएगा, 21,000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21,000, ठीक है। अब एक जाति वाले के साथ एक जाति को लिखिए, ठीक है, x वाले के साथ एक साथ है, और जिसमें x नहीं है उसको एक साथ लिखिए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 21x - 20x बराबर 30,000 - 21,000, ठीक है, 21,000। तो 21x में से 20x घटेगा तो x बचेगा, ठीक है, x बराबर, तो आपको 30,000 में से 21,000 घटेगा तो 9,000, तो 9,000। ऑप्शन में कहीं 9,000 तो नहीं है, लेकिन आपने क्या माना है, आपने माना है x को, क्या माना है, सुमित का 2x है और रवि का 2x और सुमित का 3x। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सुमित का वेतन पूछ रहा है, ठीक है। तो सुमित का कितना माना है आपने, 3x माना है, ठीक है। तो आपको पता है 3 गुने 9,000 हो जाएगा, यानी 9 × 27,000, ठीक है।
ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो उसके